जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक है स्टैटिक्स। इसका बनाने का मकसद है, अभी एग्ज़ाम होने हैं स्कूलों में, तो बहुत सारे स्कूलों में यही टॉपिक दे रहे हैं। तो इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं, उन वर्ड्स का मतलब पता हो, बच्चों को पता नहीं होता, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं होता, रट लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब स्टैटिस्टिक्स का ही पता हो, हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज करिए क्लास है, उसमें एक टीचर चेंज हो जाता है, नया टीचर आता है। अब क्लास को टीचर कैसे पढ़ाए? अब क्योंकि बच्चे तो अननोन है, टीचर के लिए जानता नहीं है कि क्लास का क्या लेवल है, किस तरह से उसको टीच करे। अगर वो ऐसा मेथड अडोप्ट कर लेता है जिसमें फास्ट पढ़ाता है, और तो हो सकता है क्लास वीक हो, किसी के समझ में ना आए क्या पढ़ा रहा है। या उल्टा हो सकता है क्लास बहुत अच्छी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और टीचर ये समझता हो फर्स्ट डे है भाई, बड़े आराम आराम से पढ़ाएंगे, कहीं बच्चों के समझ में ना आए। बच्चे बोले सर ये क्या करा रहे हो, ये तो हमें सब पता ही है, इतना तो हमें आता ही है। तो टीचर को पढ़ाने से पहले क्या करना पड़ेगा? टीचर क्लास का एक टेस्ट लेगा, उनको बोलेगा भाई आप पिछले जो सर थे उन्होंने क्या कराया था आपको, सर ये टॉपिक कराया था, ठीक है, इसका टेस्ट आप प्रिपरेशन करिए, आप तैयारी करिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेगा। कल आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है या 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है कल, तो टेस्ट दे देगा, उसमें से टेक्स्ट कलेक्ट करेगा, चेक करेगा, देखेगा किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, और फिर उसका एवरेज निकाल लेगा, मीन निकाल लेगा, या मीडियन निकाल लेगा, या मोड निकाल लेगा, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जो मार्क्स आए हैं उनका मिड की, लगभग बीच की वैल्यू क्या है, जिससे टीचर को पता लग जाएगा कि क्लास का लेवल क्या है, क्लास इंटेलिजेंट है या वीक है। अगर क्लास इंटेलिजेंट है तो मीन ज़्यादा होगा या सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर क्लास वीक है तो मीन है, मीडियन है, इनकी वैल्यू बहुत कम होगी, और उसको देख के टीचर आइडिया लगा लेगा क्लास का लेवल क्या, और उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है अपना पढ़ाना शुरू करेगा, ताकि उसकी टीचिंग का मैक्सिमम बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये है स्टैटिक्स एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को स्टडी करना, डाटा को स्टडी करके चेक करना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता लगाना। तो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल से तो पता ही लगता है, बीच की तरफ टेंडेंसी झुकाव, जिनका झुकाव सेंटर की तरफ होता है, जो डाटा दिया होगा। तो ये तीन आपकी मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड और मीडियन। तो मीन जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये डाटा पे अप्लाई होते हैं तो डाटा के बारे में पता हो। डाटा दो तरह का होता है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब अगर लार्ज ह्यूज ज़्यादा डाटा हो, वहाँ ग्रुप यूज़ करेंगे हम। अगर 100 बच्चे हैं, एक बच्चे का बताने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो उसके ग्रुप बना देते हैं हम टेस्ट में। जैसे कहेंगे भाई 10 से नीचे मार्क्स जिसके हैं, 0 से 10 तक मार्क्स, वो खड़े हो जाएँ, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक ग्रुप बना दिए हमने। तो इस क्लासेस की फॉर्म में जो डाटा होगा दैट इज़ ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा होता है जैसे डायरेक्ट दिया गया हो, जैसे ये है 30 बच्चे हैं क्लास में, उनके द्वारा ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन, एक बच्चे के 10 नंबर आए, 6 बच्चों के 20 नंबर, 4 बच्चों के, ये जो है अनग्रुप डाटा है, जिसको हम XI भी बोल देते हैं। ये डायरेक्ट दिया होगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्लास की फॉर्म में नहीं होगा ये। ठीक है, तो अगर ग्रुप डाटा के लिए XI निकालना है, जहाँ क्लास दे रखी है वहाँ कैसे निकालेंगे उसको? XI को क्लास मार्क बोलते हैं, ये बच्चों को पता हो। बच्चों से पूछ लेते हैं XI क्या होता है, बैठ जाएंगे, पता ही नहीं है सर क्या होता है। XI मीन क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। जैसे क्लास 0 से 10 के लिए XI निकालना है तो क्या होगा, 10 + 0 अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाई 2, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मीन को पढ़ेंगे अभी आज। मीन जिसको एवरेज भी बोलते हैं, इसको X बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन निकालने के दो तरीके होते हैं आपके, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड।
अभी 2 ही रह गए हमारे पास, पहले तीसरा भी था स्टेप डेविएशन मेथड, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो अभी 2 ही हैं, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो स्मॉल डाटा के लिए यूज़ होता है या डिस्क्रीट डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ होता है, जैसे क्वेश्चन करके दिखाया गया है ये, ठीक है। इसमें जो डाटा जो है आपको स्मॉल दिया गया है, ये देखिए, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plots in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो नंबर ऑफ प्लांट्स जिसमें 0 से 2 तक पेड़ हैं वो एक घर पाया उन्होंने, 2 से 4 पेड़ 2 घरों में पाए, 4 से 6 पेड़ एक घर में, 6 से 8 पेड़ 5 घरों में, 8 से 10 पेड़ 6 घरों में, 10 से 12 पेड़ 2 घरों में, 12 से 14 पेड़ 3 घरों के अंदर मिले। तो एवरेज निकालनी है आपको, मीन निकालना है आपको, ठीक है। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब एक घर में लगभग कितने पेड़ मिलते हैं वो निकालना है आपको। तो आपने का नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स जी एक क्लास की फॉर्म में है, हमने एक्स निकाल लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 सभी का ये निकाल लिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, एफ आई एक्स आई किया, समेसन का मतलब होता है सम, इन सभी को जोड़ेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई 162, समेसन एफ आई 20, एक्स बार मीन एवरेज का होती है टोटल बाई में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने हैं बाई में, तो 162 बाई 28.1 आते हैं। थैंक यू।